नमस्कार। अभी हम लोग मौजूद है सुपौल प्रखंड के घुरन पंचायत में। यहाँ पर उन्नत खेती यहाँ पर किया जाता है। बहुत सारे किसान यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन किसानों से रूबरू आपको कराएंगे और जानेंगे कि इस बालुई इलाका, ये जो कोसी का जो क्षेत्र है, ये बहुत ही तराई क्षेत्र है। बाढ़ की स्थिति यहाँ पर बनी रहती है मानसून के समय में। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, ये तराई इलाका का, कोसी क्षेत्र का पूरा बालू ही बालू है। हमारे साथ किसान मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या सब चीज़ का खेती आप करते हैं और कैसे कैसे करते हैं, यहाँ के विषय में आप लोगों को जानकारी किसने दिया और कितने दिन में तैयार होता है। बहुत सारे सवाल का जवाब हम लेंगे। आइए हम मिलते हैं। सबसे पहले तो सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपना परिचय पहले दे दीजिए। मतलब सर, मैं हूँ बागपत जिले का रहने वाला। नाम मेरा इकबाल है। गांव कोताना है। यहाँ किस लिए आए हैं आप लोग? ये तराई क्षेत्र है, पूरा बाढ़ का स्थिति यहाँ बना रहता है। आप लोग को यहाँ के विषय में जानकारी कैसे दिया, क्या करते हैं, इसके बारे में हम पहले कंबल बेचा करते थे, तो हमारे उधर जो खेती है बागपत जिले की, तो वहाँ पे हमारे बाप दादा ये तरबूज का काम की खेती करते थे पहले। तो हम लोग इधर आगे घूमते फिरते, तो एक बार ऐसा हुआ, बलवा में बैठे हुए थे, तरबूज खा रहे थे। तो वहां से याद आया, तो हमने एक को बोला है, मका भाई, मका ये वाला खेती तो हम लोग उगा देते हैं। कहने लगा नहीं उगा पाओगे। तो फिर हम कहने लगे चल तो उनको लगा के देखो आप। हमने लगा, तो फिर ये खेती वहां से स्टार्टिंग हुआ। सन 2014 से स्टार्ट किए हैं बलवा। मतलब यहाँ कब से आए हैं आप लोग? कब, यहाँ कितना से दिन तो से कर हाँ रहे हैं? 14 से है स्टार्ट। मतलब इस क्षेत्र में आप लोग 2014 से ये तरह की 14 खेती से करते हैं? हाँ। क्या क्या सब चीज का खेती करते हम लोग यही उगाते हैं, तरबूज होता है, खीरा होता है, बतिया होती है, जो बतिया बोलते हैं आप लोग, ककड़ी बोलते हैं हैं? हमारे ककड़ी। उधर उसे। कद्दू होता है, झींगा होता है, टिंडा होता है, ये सब उगाते हैं। कितना दिन में ये सब तैयार हो जाता है? ये सब खेती ये आप लोग तैयार देखिए, करते हैं? खीरे की खेती जो होती है वो 40-45 दिन के बाद में टूटना चालू हो जाता है। और जैसा तरबूज का हुआ, उसमें 5 महीना मिनिमम लगता है। और जो छोटी सब्जी होती है वो 2 महीने के बाद रेडी हो जाती है। बीज का कैसे क्या करते हैं? जैसे कि बीज कहाँ से आप लोग लाते हैं और कैसे इसको फिर तैयार करते हैं? ये थोड़ा सा शुरुआत से प्रोसेस बताइए, कैसे कैसे करते हैं? ये सब बीज तो लाना पड़ता है हम लोगों को हैदराबाद से, फिर दिल्ली आता है, दिल्ली से लेते हैं हम लोग बीज को। जैसा एक खड्डा होता है, ये प्लेन हुआ है, इसमें खड्डा खोदना पड़ता है, फिर उसके बावजूद इसमें क्या कुन्नी डालना पड़ेगा खड्डे में। फिर उसका चारों तरफ से कटाई करना पड़ता है, तो कुन्नी डीएपी उसके अंदर चला जाएगा। तो जो बीज का घेरा होता है, उसी में ही हम लोग पौधा जमाते हैं। जो नर्सरी अभी अभी लगा रहे हैं, देखिए, देख रहे होगे आप भी, ये वाला नर्सरी जैसा लगाते हैं, तो फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा खड्डा खोद के, तो फिर उसमें डीएपी डालते हैं, और डीएपी डाल करके फिर उसमें पौधे की पिन्नी जो होती है उसको पाड़ करके उसी में धर देते हैं, और फिर ऊपर से पानी डाल देते हैं। तब से ये चालू हो जाता है उगना। इसका पौधा आने का टाइम पीरियड क्या रहता है? कितना दिन में ये आ जाता है ये इसका आ पौधा? जाता है जी तकरीबन 15, जैसा जमा दिया नर्सरी तो 15-20 दिन में बाहर आ लेता है। ये लगभग कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये शुरू से तैयार लेकर के जब तक आप उसको तैयार करके सेल करते हैं, बेचते हैं, तब तक कितने दिन बेच में तक तैयार हो ये जाता है? है तो 5वें-6ठे महीने में बेच लेते हैं। अच्छा, एक उपज कैसे होता है? मतलब एक कट्ठा में किस तरह का होता है? कितना आप लोग सेल कर लेते हैं, नहीं, क्या है? इसमें हिसाब ये रहता है जी, देखिए, फल के ऊपर बात होती है। अगर फल में अगर कीड़ा या कोई चीज लग जाए तो वो कम होता है, और कीड़ा वगैरह जैसा नहीं लगा है तो फिर फल जो है बढ़िया पकड़ करता है। ये फल के ऊपर बात होती है जी। जैसा एक कट्ठा में निकल जाए तो एक ट्राली तरबूज भी निकल जाए, एक जो है गाड़ी भी निकल जाए, और नहीं निकलने को तो वो भी नहीं निकलेगा। ये तो एक किस्मत की बात आ गई जी। तो इसको सेल फिर किस तरह से करते हैं? बाहर भेजते हैं या कि अपने क्षेत्र में ले जाते हैं? नहीं, इधर ही अपने सेल कर देते हैं? इधर ही सेल भी करते हैं, और कुछ बाहर के व्यापारी आसाम गुवाहाटी की साइड के भी आ जाते हैं, वे भी ले जाते हैं यहाँ से लोड कर करके। हम अपने सहयोगी इसका जरा सा उधर दिखाइएगा। एक घास फूस का दिया हुआ है, घेरा लगा हुआ है, वो क्या है? हम दर्शक को बताइए जरा सा, क्या है? नर्सरी जैसा लगाने के लिए होता है, तो ये थोड़ा सा हवा जैसा उड़ता है, तो ये बालू ना पकड़े, अच्छा, इसके लिए यही होता है जी। जैसा ये ये बालू उड़ के अब इसमें खड्डे में नर्सरी में दिक्कत नहीं देगा, अच्छा, इसीलिए लगाते हैं हम लोग इसको। ये घास लगाते हैं ताकि गड्ढा गड्ढा भरे ना। हाँ, भरे ना मिट्टी से। अच्छा, अभी थोड़ा हवा चल जाता है ना, तो ये बालू से भर जाता है। इसको भी खुदवाने में हम लोगों को 6 रुपए का एक स्टार्ट हुआ है अभी।
कम से कम एक खड्डा ऐसा पड़ेगा 50-60 रुपए का पौधा लगा, अच्छा, एक खड्डा में पौधा लगाने के लिए 50-60 रुपए खर्च पड़ जाता है। खर्चा आ जाता है। इसमें पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं, कैसे तैयार देते हैं फिर? पानी तो बोरिंग कराते हैं हम लोग। बोरिंग कराते हैं। जी जी। बगल में तो कोसी का नदी भी है, पानी का समस्या तो नहीं रहता नहीं, होगा। वहां से नहीं हल होएगा, हमारा खुद से हल होएगा। जैसे हम कोई ट्यूबवेल करवाएंगे तो तब जाके हल होएगा फिर इसमें। उसको उखाड़ के लेके चल जाते होंगे। हाँ, फिर उखाड़ लेते हैं बाद में नाल नाल उखाड़ लेते हैं, फिर चले जाते हैं घर। हमारे साथ एक ग्रामीण बंधु है, आप क्या कहना चाहेंगे इस खेती के बारे में? यहाँ इधर के लोगों को जानकारी था इस खेती के बारे में? नहीं, जानकारी नहीं था। फिर यहाँ के लोग को इस खेती के बारे में पता चला कि नहीं, कुछ करते हैं किसान सब की नहीं? हाँ, करते हैं। एक किसान है, मेरे गांव का है। केवल एक ही किसान सीखे हुए हैं अभी तक। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ हुआ, मेरा घर घीबक है और पोस्ट गुरन, थाना जिला सुपौल, और मैं यहाँ का वासी हूँ। ये इस खेती के बारे में आपको जानकारी कैसे मिला? देखिए, पिछले साल जो है ना जानकारी हुआ इसका, जो कि मैं पिछले साल थोड़ा सा लगाया था, 1-1.5 बीघा। जो एक मेरे जान पहचान का दोस्त ही था जिसको मैं खरीद दिया था, उससे मेरा दोस्ती हो गया एक यूपी वाले से। तो उसी ने हमको बताया कि ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, तो थोड़ा सा हम लगाए थे पिछली बार। तो वो सीखने के बाद इस बार कुछ ज़्यादा हम खेती कर रहे हैं। बेनिफिट आपको हो रहा है? देखिए, पिछली बार तो हम सीख ही रहे थे, बेनिफिट तो नहीं हुआ था, थोड़ा सा लगाए थे। इस बार देखिए हम ज़्यादा लगा रहे हैं, तो इस बार जो बेनिफिट होगा। हाँ, और मेहनत करेंगे तो बेनिफिट तो होना ही है। तो आपको तो और भी सुविधा, इधर का आसपास का व्यापारी आपसे संपर्क कर लिए होंगे। व्यापारी तो देखिए, जब माल लग जाता है खेत में, फल हो जाता है, तो व्यापारी खुद ही आते हैं ढूंढते हुए यहाँ। जो हम लोग लीज पे लेते हैं, पैसा देते हैं उसका। अच्छा, जमीन लीज पर लेते हैं, फिर हाँ। उस पर उत्पादन करते हैं। हाँ, वो जिसका जमीन होता है ना, उसको हम लोग पैसा देते हैं और उस पे अपना खेती करते हैं। फिर हम लोग का जब खेती खत्म होता है तो हम लोग खेत छोड़ देते हैं उसको। रहने के लिए यहाँ जो दूर दराज से लोग आते हैं, किस तरह से रहते हैं यहाँ? देखिए, जो भी दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ, तो खुद का अपना छान बनाते हैं, घर छोटा सा, और खुद रहते हैं। आप देख सकते हैं उधर एक बना हुआ है, एक बार दिखाइए वो। तो वहीं पे रहते हैं और अपना ट्यूबवेल गड़ा के पानी भी पीते हैं। नदी का तो वैसे पानी पीते नहीं, गंदा होता है पानी। ऊपर से जो ये प्लास्टिक आप दिए हैं, क्यों दिए हैं? ये इसलिए दिया जाता है, थोड़ा सर्दी में पौधा नहीं चलता है, अच्छा। चाल नहीं पकड़ेगा, नहीं फल देगा। वो पाड़ा जो होता है ना, तो वो मार देता है इसको, पौधे को। जब तक नॉर्मल मौसम नहीं होएगा तब तक ये खुलेगा। अच्छा, मतलब ये जब तक मौसम ठंडा, हाँ हल्का हाँ हाँ, गर्मी का समय है, जब ऐसा? हाँ, ये मेन कहानी। इसको ठंडी से बचाने के लिए नर्सरी लगाओ, कोई भी चीज लगाओ, तो ये करना पड़ता है हम लोगों को। अच्छा, मतलब नर्सरी इसको बाहरी वातावरण में ज्यादा संपर्क आने से कोई ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए इसको जी सुरक्षा जी के जी, ख्याल से हाँ इसको देते हैं। जी 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 जी, मेहनत करते हैं। एक सीलिंग में कितना पौधा रहता है? एक सीलिंग में ऐसा हो जाता है 30-35-40 लग जाता है। सहयोगी से कहेंगे जरा आइए और पौधा का जो है एक बार दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है पौधे कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर लगाया गया है, और पौधा पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर निकल चुके हैं। अब ये पौधे को कितने दिन में इसको लगाइएगा? इसका जगह चेंज नहीं होता और है, ये फिक्स जगह है? फिक्स है जगह, ठीक है। ये आपको जो है ना लास्ट फरवरी तक जो है ना टूटने लगेगा फिर। अच्छा, इसको खड़े होने के लिए सहारा की आवश्यकता है कि या ऐसे? कुछ नहीं है, नीचे में जो है ना, इसके नीचे खर डाला जाएगा, जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो उसी पे चलेगा, इस खर पे। एक दोनों साइड होगा। दोनों पौधे को जमीन पर लतरने के लिए दोनों तरह से जगह पर्याप्त मात्रा में छोड़ा गया है। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर पौधा यहाँ पर कम व्यवस्था में और इतने सुसज्जित तरीका से तैयार करना, खास करके ये बालुई इलाका में, और इतनी हरियाली पौधा में नजर आना, ये बालुई इलाका में बहुत ज़्यादा स्किल और इसके विषय में नॉलेज की आवश्यकता है। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो इस तरह का खेती करते हैं। बलवा पुल से लेकर नेपाल तक की खेती होता है हम लोग। नेपाल तक? हाँ जी, नेपाल के अंदर तक भी आपके है। क्षेत्र का कितना लोग यहाँ पर इधर इस क्षेत्र में आए हुए इस हैं? क्षेत्र में कम से कम ऐसा आ रहा होगा 15,000 आदमी। 15,000 आदमी आप लोगों के क्षेत्र से इधर आए जी हुए जी, हैं? सभी एक दूसरे से संपर्क में हैं? हाँ, संपर्क में रहते हैं। पूरा फैमिली के साथ आए हुए हैं क्या, कि सिर्फ जेंट्स? नहीं जी, फैमिली भी आती है। अच्छा, सभी लोग हाँ, मिल जी के जी, मेहनत करते हाँ, हैं। मिल के मेहनत करते हैं। चैनल को, हमारे न्यूज़ को देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।